जय श्री कृष्णा। स्वप्न विचार, कौन सा स्वप्न का होता है क्या प्रभाव, यह आप सभी जानते होंगे कि मन के ऊपर पड़ने वाली तरंगों का प्रभाव ही चित्त में स्वप्नावस्था में परिवर्तित करता है। स्वप्न में दिखने वाली चीज़ें या तो पूर्वानुभव भाव से जन्म है या फिर भविष्य में होने वाली है, ऐसा सभी की मान्यता है। लेकिन स्वप्न सरोवर तंत्र में स्पष्ट वर्णन है स्वप्न आता क्यों है। तब कहा गया है, यस्य चित्तम स्थिरीभूत समधातुश्च यो नरः तत्प्रार्थितं च बहुशा स्वप्ने कार्य प्रदर्शयते। चिंता च प्रकृतिश्चैव विकृतिश्च तथा भवेत् देव पुण्यानि पापानि तमेवं ही जगति तले। अर्थात जिसका चित्त स्थिर एवं सप्त धातु समानता में है, ऐसा व्यक्ति यदि ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखता है तो वह अवश्य फलीभूत होता है, उसका प्रभाव अवश्य होता है। यदि जिसका चित्त अस्थिर है, मन चिंता से ग्रसित है, भय से ग्रसित है, रोग से ग्रसित है और वह यदि स्वप्न देखता है तो वह स्वप्न निष्प्रभावी माना गया है। सप्तधातु समायुक्ताः, हमारे शरीर में वात पित्त कफ ये तीन विशेष करके स्थितियां बताई हैं। लेकिन सप्त धातु युक्त ये शरीर है, इसमें अगर समान सप्त धातुओं का प्रभाव है और उस अवस्था में स्वप्न आता है तो वह स्वप्न फलीभूत होता है, शुभ हो या अशुभ। लेकिन यदि सप्त धातुओं में समस्या है, कोई भी धातु बढ़ी हुई है या कोई कम हो रही है या फिर उस धातुओं में कोई विशेष करके रोग उत्पन्न हो रहा है, उस अवस्था में आया हुआ स्वप्न निष्प्रभावी माना जाता है। तथा कहा गया है, रोग चिंतो भवाभ्यश्च परिवीर्य विपेक्षिताम रते हासाश्च शोकश्च भयान्मूत्र पुरोषयोः। अर्थात जिस व्यक्ति का मन रोगग्रसित है, भयग्रसित है, शोकग्रसित है, ऐसा व्यक्ति यदि स्वप्न देखता है तो वह स्वप्न स्पष्ट है कि फलीभूत नहीं होता। लेकिन यदि व्यक्ति का मन स्थिर है, वह अपने कार्यों में आनंद पूर्वक निमग्न है और फिर भी स्वप्न आता है तो वह होने वाली चीज का पहले से आपको प्रदर्शन कर रहा है, पहले से आपको इंगित कर रहा है। उस अवस्था में क्या करें? स्वप्नों का दुष्प्रभाव हो समाप्त, उसके लिए क्या करना चाहिए? स्वप्न देखने वाले व्यक्ति को सुबह उठकर तुलसी जी को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए, भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए एवं चिंता मुक्त होकर के भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के दुष्स्वप्न होते हैं समाप्त। यदि आपके लिए शुभ स्वप्न, शुभ प्रतीक प्रभाव करने वाला स्वप्न का दर्शन बार बार हो रहा है तो निश्चित ही वह आपके जीवन में प्रभावी होगा। उसके लिए क्या करें? आप अपने गुरु के पास जाकर पीले वस्त्र दान करते हुए अपने स्वप्न का निवेदन करें तो निश्चित ही आपका शुभ स्वप्न और विशेष प्रभावशाली होगा। स्वप्नावस्था एक अवस्था है, उसमें जब व्यक्ति के शरीर में वात या पित्त या कफ बढ़ जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तब विशेष करके स्वप्न आते हैं।
ऐसी अवस्था में आए हुए स्वप्नों का कभी भी कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए आनंद से रहिए, भगवान नाम जप करिए और स्वप्न के प्रभाव से मुक्त रहिए। जय श्री कृष्ण।